वैकुंठ में प्रयोग किया था। उस समय का कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान ने मोहिनी रूप लिया और शिव जी अपने आप से च्युत हो गए। वहाँ काम नहीं चला फिर, लेकिन यहाँ शिव जी भजन कर रहे थे, समाधि में बैठे थे। इसलिए शिव जी का विरोध किया तो बोले विरोध करूंगा भजन करते पर तो निश्चित मैं मृत्यु है, प्रिय मैं तुम्हारा कार्य करूंगा, तुम सब दुखी हो। वेद ऐसा कहते हैं सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। जो दूसरों के हित के लिए शरीर की परवाह नहीं करता, ऐसे प्राणी की जीव संत लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं। ये बात बहुत अच्छी कही, संत किसी प्रशंसा ऐसे नहीं करते। पहले संतों को किसी मतलब होता ही नहीं है, कोई अच्छा करे बुरा करे उसको मतलब नहीं होता। अन्यस्य दोष चिंतन मास मुक्त्वा संत होते हैं। संत किसी गुरु दोष को नहीं देखते, लेकिन जिसकी संत प्रशंसा करे ऐसा कौन है? बोले परहित लाग तय जो दूसरों के लिए जीना है तो दूसरों के लिए, इसके लिए हित के लिए। हमारा जीवन दूसरों को प्रसन्न करने में लगा है, हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो, सबको आनंद हो, किसी को भय नहीं हो। तो दूसरों के हित के लिए जो जीता है, ऐसे प्राणी की संत लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं। और संत प्रशंसा करे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज लंका से लौटे और विभीषण के लिए कहा कि विभीषण संत हैं, और जब विभीषण भगवान की शरण में आए ना तो राम जी एक शब्द नहीं बोले, तो तुम कैसे संत हो भाई? हनुमान जी ने कहे संत हैं, तो संत हैं। तो हनुमान जी संत हैं, संत कभी झूठ प्रशंसा किसी की करेंगे नहीं, बराबर। ऐसे उसके लिए कहा, सुग्रीव जी के लिए बोले कि आपका दास रहता उसे उसको मित्रता बना लो, उसको सनात कर लो। वो आपका दास है, मतलब उसको आपकी आस लगाए बैठा है कि कोई आएंगे हमें विपत्ति को दूर करेंगे, मैं पुनः राजा बनूंगा, है ना। इसलिए आपका दास है तो उसको मित्र बना लो। श्री राम जय राम, भगवान बना लेते। तो कामदेव ने कहा कि जिस संत प्रशंसा करे तो जी प्रशंसनीय है, ध्यान देना। जिसकी सच्चा साध प्रशंसा कर देना उसका जीवन सफल है। अन्यथा लोग कुछ दे दो, स्वार्थ में तो लोग किसी भी जिंदाबाद कर देते हैं। जब तक स्वार्थ होता है ना, बोले आप ही हमारे भगवान हो, और स्वार्थ पूरा मनुष्य में तो शैतान है। बोले अरे मत पूछो, इतना हमने उनका ऐसा किया वैसा किया और हमारे साथ में ऐसा किया उन्होंने, होता कि नहीं होता? तो प्रशंसा नहीं होती। ब्राह्मण है लेकिन साधु प्रशंसा करते तो उस प्रशंसा को भगवान भी स्वीकार करते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं आपका कार्य करूँगा। ऐसे कहे चले उस समय शरणाई, सबको प्रणाम करके बोले अब तो अंतिम प्रणाम समझो हमारी, क्योंकि शिव जी का विरोध है, आपके कार्य के लिए हमारा शरीर रहेगा नहीं। अपने पुष्प धनुष को बाण को लेकर के चला है और चलते समय ऐसा उसने विचार कर लिया कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, चहत मार अस हृदय विचारा। चलते समय कामदेव ने ऐसा विचार किया हृदय में कि शिव जी का विरोध हम करने जा रहे हैं, निश्चित ही 100% हमारी मृत्यु होगी ही। बोले कोई बात नहीं, मरेंगे तो कुछ दिखा में हम भी कचू हैं। जब दीपक बजता है ना तो उसकी लो बढ़ती है। तो काम तो व्याप ही रहा था, अब काम का ना बोले मरूंगा तो कुछ पता, तो उसने और अपना रूप बढ़ाया। तो तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। पूरे संसार को उसने
अपने बस में कर लिया। एक क्षण में ही वेद की मर्यादा टूट गई, जैसे कुपित होगा। देखो, जब काम जीवन में प्रबल होता है ना, तो फिर क्या वेद क्या शास्त्र, व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान देता ही नहीं। मनमानी है। व्यक्ति काम, जिसके जीवन में काम ही काम है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये दूंगा, वो दूंगा, क्या कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऐसा करके रहूँगा। इसका मतलब क्या? वो तुम बुरा भी करने को तैयार हो। इसलिए क्षणमों मिटे सकल सुत सेतु, जो वेद की मर्यादा है उसको लांघने को तैयार हो गए, तोड़ दिया सिग्नल को। कोई साठ नहीं माननी है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ये सब भाग गए। जिसके जीवन में काम की प्रधानता होती है वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं होता है, न कोई नियम होता है। सौंदर्य अरे बोले भगवान सूर्य देखवाने को उठ जा, सोने दे। ये क्या है? काम प्रबल है, इसलिए कह रहा। अनेक तरह के संयम, कोई संयम नहीं। कोई संयम दिखता है आजकल लोगों के जीवन में। कहीं भी खा ले, कुछ भी पहन ले, कुछ भी बोल ले, न बोलने की मर्यादा है, न पहनने की, न भोजन की, न धीरज रहा। हर बड़ी बेटा बोल है जाए, धैर्य है नहीं। धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग वैराग, ये विवेक की सेना है। सब डर करके काम से भाग गई। ये सब चीजें है ना, उसी व्यक्ति के जीवन में रहती हैं जिसके जीवन में राम होते हैं। प्रधानता राम जी की होती है, तो वहाँ विवेक रहेगा। और जब विवेक होगा वहाँ पर ये सब संयम वगैरह सब अपने आप रहते हैं। और जहाँ काम की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं रहता। भागे विवेक सहित सहाय, सुभट संजुग महिमुरे। विवेक के योद्धा युद्ध में पीठ दिखा गए काम के मारे। और सदग्रंथ पर्वत कंदरन में जायते अवसर दुरे। जो सदग्रंथ है ना, वो पर्वतों के कंदराओं में छिप गए। सदग्रंथ मतलब ऋषि मुनि लोग जो साक्षात स्वरूप होते हैं, काम के वैसे कहाँ छिप गए? बोले कंदराओं में छिप गए। जो कंदराओं में बैठे थे, सदग्रंथ उन्हीं के पास पहुंच गए। बोले तुम धारण कर सकते हो, संसार तुमको धारण नहीं कर पा रहा है। होनहार को करतार को रखवार, जग खर भर परा। दो माथ पे रतनाथ जे कहूँ, कोप कर धनु सर धरा। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा कौन दो सिर वाला है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने अपने हाथ में धनुष बाण को लिया है? ऐसा कौन सा प्रबल है जिसके लिए काम प्रबल हो गया? बाबा जी कहते हैं, जय सजीव जग अचर चर, नारे पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तज, भय सकल बस का। जितने भी संसार में जड़ चेतन जीव है, जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने नार पुरुष, जो नारी पुरुष कहलाने वाले, वो सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ करके काम के बस।
एक बात यहाँ ध्यान रखना, शरीर ही पुरुष या स्त्री होता है। जीव न तो नर होता है न नारी होता है। जैसे कर्म जीव करता है उसको वैसे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। कभी जीव स्त्री का शरीर रख लेता है, कहीं पुरुष शरीर रख लेता है। पुरंजन उपाख्यान है भागवत में, ये सीख देता है कि पुरंजन का चिंतन करता हूँ, मोरा तो अगले जन्म में पुरंजनी बन गया, स्त्री बन गया। तो शरीर जब तक अपने शरीर मानते रहेंगे तब तक कामना हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये शरीर न हम न स्त्री है न पुरुष है, ये तो शरीर है जैसा मिल गया। ये शरीर में लाकर भजन करने के लिए इतना सोचे, केवल भजन करने के लिए, और कब छूट जाए पता नहीं, इसलिए अपना काम पहले ही बना ले। जैसे वही लाइट कहीं भी जा सकती, पानी भर ले भैया, नहीं कहते, ये तो प्यासों मरना पड़ेगा, फिर बाद में एटम चलाना पड़ेगा। तो बुद्धिमान क्या होता है, जल्दी भर लेते हैं पहले से, और मूर्ख आदमी भर लेंगे और बाद में चली जाती लाइट। फिर ऐसे ही ये शरीर छूटने से पहले ही भजन कर लो, बाद में छूट जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर पछताना पड़ेगा। केवल पछताना, जमपुर पंत सोचिम पापी। श्री राम जय राम है। इसलिए भजन कर लो, अभी कर लो, है ना, भजन कर लो, भजन करने का मौका है। हरि नाम सुमिरे सुख धाम, जगत में जीवन दो। हरि नाम हरि नाम सुमिरे सुख धाम, जगत में जीवन दो। माया जोड़ी, पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का, गर्व करे धन का, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, बास हुआ बरदा। हरि नाम सुमिरे सुख धाम, जगत में जीवन दो। हरि नाम सुमिरे लाड करे तन का, छूटा श्वास बिखर गई देही, छूटा श्वास बिखर गई देही, जो माला मन का। हरि नाम सुमिरे राम, जगत में जीवन दो। नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन दो। सुंदर नारी लगे प्यारी, सुंदर नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का, मौज करे मन का,
मेला 2 दिन का, मेला 2 दिन का, मेला पलछिन का, मेला पलछिन का। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, नाथ निरंजन का हरि नाम नाम जीवन हरि नाम तुम्हें नाम जगत जीवन हरि नाम सुमिर राम जगत जीवन। जो अपने को शरीर मानता है उसको काम दबाएगा ही। शरीर को अपना सवारी मान रहा है, मुझे गाड़ी मिली है भगवत धाम जाने के लिए, ऐसा प्राणी ही के जीवन में भगवान श्री राम का प्रभाव होगा, और जहाँ राम का प्रभाव होगा वहाँ काम की दाल नहीं गलती। तो जे सजीव जग अचरचर नार पुरुष असना, जो अपने वो नारी पुरुष मान रखे हैं वो लोग ते निज निज मर जार तज भय सकल बस काम। सबके हृदय में काम की अभिलाषा है। लताएं वृक्ष की शाखा को देख करके उसकी कामना करने लगी, वृक्ष की शाखाएं झुक करके लताओं का आलिंगन करने लगी। ये जड़ की स्थिति। नदी उमक करके सागर को मिलने दौड़ी, तालाब तलाई संगम करने लगे। जहाँ जड़ों की दशा ऐसी हो गई वहाँ चेतन की बात क्या करें। पशु पक्षी जल थल नवचारी वही काम बस समय विसार, समय को विसार करके सब काम के बस। मदन के मद में मदन अंध व्याकुल सब लोग का, सभी लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए और रात दिन चकवा चकवी नहीं देख रहे। देव धनुज नर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, बोले इनकी हम बात नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले ये तो हमेशा काम के दास हैं। इतने लोग तो काम के दास हैं। कौन कौन? देवता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, दिग जीवन देव शरीर है। देवताओं के जीवन को धिक्कार है, क्योंकि राम के दास न होकर के ये लोग काम के दास हैं। ऊंचे लोग हैं। देवताओं ने कहा कि हम देवता परम अधिकारी, लेकिन स्वार्थ रथ प्रभु भगत विसारी। हम देवता परम अधिकारी भक्ति के, लेकिन हम स्वार्थ से प्रेम करते हैं विषयों से, इसलिए आपकी भक्ति को भूल गए। धनुज दानव लोग, मनुष्य लोग, जो मैं मनुष्य मानता है मैं नर हूँ, किन्नर ये देव की जाति हैं देवताओं। सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, ये सब हमेशा काम के दास रहते हैं। हम उनकी बात कहें, गोस्वामी ने कहा सिद्ध विरक्त महामनुजो, जो सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध जानते क्या होता है? आप फसल कर रहे हो ना, अभी सिद्ध नहीं हुई और दाना आ जाए सूख जाए सिद्ध हो गई, आ गई सिद्धि। सिद्धि हाथ में आएगी नहीं आएगी? वो सिद्ध दाना फिर हरा हो जाए, ऐसा होता नहीं ना? फिर हरा हो जाए दाना। तो सिद्ध विरक्त, जो रक्त रहित हो गए। रक्त का मतलब जानते हो? विरक्त का मतलब होता है रक्त रहित। जहाँ जन्म लिया है आपने, जिस कुल से आप आए हो,
तो रक्त उसमें शरीर में बहता है। इतना भजन करो, इतनी साधना तपस्या करो, तब कोई शरीर को सुखा दो, उस रक्त को सुखा दो। फिर भगवत भजन से जो रक्त बनेगा, जो भगवान प्रसाद पाएंगे, वो रक्त आपको भगवान से जोड़ेगा। जब तक आपका रक्त सूखेगा नहीं घर वाला, तब तक घर ममता बनी रहेगी आपकी, तब विरक्त होगा। इसलिए आरंभ में बहुत साधना करनी है, शरीर को सुखा दिया जाता है, तब विरक्त भाव आपको। ये तो मुझसे टूटेगा। अनुष्ठान कहाँ से होता है? भीतर से होता है कि बाहर से होता है? भीतर से होता है। तो जब तक शरीर में वो खून दौड़ रहा है और साधना नहीं की, भजन नहीं किया, तो उधर मन आपका कभी टूटने वाला नहीं, ममता जुड़ी रहेगी। श्री राम जय राम। भजन किया आपने, खूब साधना की और इतना शरीर को सुखा दिया, रक्त पूरा समाप्त हो गया। और भगवत भजन से जो भगवत प्रसाद पा रहे, सेवा से जो पुण्य बना है, उस रक्त में भगवान की भावना। श्री राम जय राम। उसमें ममता नहीं रहती है, ये समता में आ जाता है। श्री राम जय राम। तुलसी ममता राम सो, फिर ममता राम जी से हो जाती है, मेरे राम जी है, संसार में समता हो जाती है। फिर कोई कहीं का भी हो, उतना ही प्रयोजन रहता है, सब में रहता है। श्री राम जय राम। अपने हो या पराए, सबके लिए हो। श्री राम जय राम। तो विरक्त हो चुके हैं जो महामुनि हैं, जो जोगी मन भगवान से जुड़े हुए हैं, ऐसे महापुरुष भी काम बस हो। भाई काम बस जोगीश तापस पामरन की, जो गिरे हुए लोग हैं उनकी कोई क्या बात करे। जो जोगी तपस्वी थे, देखें चराचर नार में वो लोग क्या देखते थे, वो जो ब्रह्म में देखते रहे। इनको जगत में केवल भगवान दिखाई देते थे। जब काम ने प्रभाव किया तो उन लोगों को जगत नायु रूप दिखाई दिया। अंदर प्रभाव होता है, अगर भगवान का प्रभाव होगा तो जगत भगवान में दिखाई देगा, और काम का प्रभाव है तो जगत काम में दिखाई देगा। श्री राम जय राम। भीतर आपके सब करो, इसलिए ऊपर कुछ नहीं होता, सब कुछ भीतर ही होता है। भीतर सुधर जाओ तो सब सुधरा दिखाई दे, और भीतर बिगड़े ना तो सब बिगड़ा दिखाई दे। श्री राम जय राम। जो भगवान में देखते थे जगत को, अबला बिलोक है पुरुषमय जगपोत्सव अबलामयम, ये 2 घड़ी के लिए तांडव चला काम का। 2 दंड पर ब्रह्मांड भीतर काम कत कौतुकयम। बाबा जी ने कहा, धरी न काओ धीर, सबके मन मन से जरे, लेकिन जे राखे रघुवीर, ते वरे ते काल में हूँ। जिस कोई देह धारण नहीं कर पाया, सबके मन को काम ने अपने बस में कर लिया, हरण कर लिया, लेकिन बाबा जी ने फिर सुधारा किया। अकबर लोग कहते हैं गोस्वामी इतना लिख के चुप हो गए, फिर हनुमान जी महाराज सहायता किए। उनका नियम ये था कि जो लिख दिया जाए तो इसको मिटाया न जाए। तो बोले हमने तो सबको डुबा दिया, तो शिव जी बचे अछूते, और उनके पास पहुंचा ही नहीं है। अभी तो उनके पास कम पहुंचा ही नहीं है और हमने सबको कह दिया, तो ये तो गलती हो गया ना। सबके सब कैसे हो जाएंगे? सब खराब नहीं हो सकते। इसलिए एक व्यक्ति को लेकर, 2 व्यक्तियों को लेकर सबकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वहाँ सब ऐसे, ऐसा कहना अपराध है। लोग प्राय कह रहे थे ऐसे, ऐसा नहीं। लंका भी खराब लोग थे, कुछ अच्छे लोग भी थे। इसलिए पूरी लंका के लोग खराब नहीं किया जा सकता। कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। अयोध्या के पूरे लोग अच्छे भी नहीं थे। श्री राम जय राम। ध्यान रखना। इसलिए किसी 1-2 व्यक्ति को लेकर के सब लोगों के लिए वही कह देना, ये मूर्खता है। गोस्वामी जी ने कहा, धरी न काओ धीर, सबके मन मन से जरे। फिर बाद में सुधारा किया, जे राखे रघुवीर, जिसको भगवान ने बचाया वो उस काल में बचे रहे। इसलिए जीव को भगवान की ओट लेनी चाहिए। जो राम जी की ओट में है ना, वो बचा ही रहेगा, कुछ भी हो, चाहे पहले हो चाहे महाप्रलय हो, चाहे कोई बम छूट जाए, उसका बाल वाका नहीं है। ये तो कबीर बाबा के पुत्र ने कहा है
चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे बालन बांका जाए। चक्की चलती है तो सब दाने पिसते हैं, लेकिन जो कील के सहारे आ जाता है उसका बाल बांका नहीं होता। इसलिए संसार में सब पिसेंगे, मैं मेरा तू तेरा में जो भगवान के शरण में आ गया वो सुरक्षित रहेगा। श्री राम जय राम। इसलिए सब भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मैं रोज कहता उस बात को कि तुम लोग जिसकी आस कर रहे हो उसी की शरण में हो, उसी के दास हो। खेत हो, मकान हो, छोरा हो, रुपया हो, दुकान हो, जो भी तुम जिसकी आस कर रहे हो तुम उसी के दास हो। और ये पक्की बात है, भगवान के अलावा किसी अन्य की आस है तो फिर आपको बचा नहीं पाएगा, बचा पाएगा। इसलिए अभी सब अभ्यास करो, मरते समय तक आप भगवान की शरण में आ जाओ। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति। नहीं तो महाराज मरता है तो देखता है आदमी, हाय हाय इतना परिश्रम से मकान तैयार किया, अब मैं जा रहा हूँ तो महल मुख से नहीं बोले, दुकान दुत्कार देती है, दुकान दुत्कारती है। चल अब क्या समय पूरा हो गया। हवेली हंस के कहती है, न मैं तेरी न तू मेरा। हवेली हंस के कहती है, न मैं तेरी न तू मेरा। इसलिए राम भजन कर, भगवान की शरण में जो रहेगा तो बचेगा। जोर लगा ले हरे जमाने, कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकेगा। लाख सदियों से देते सूरज चांद हवाई, लाख सदियों से देते सूरज चांद हवाई। प्रभु की निंदा करने वाला, प्रभु की निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकेगा। भगवान का झंडा कभी न झुकेगा। दे रहा है मुफ्त में अग्नि हवा और पानी, दे रहा है मुफ्त में अग्नि हवा और पानी। नेता नहीं बदले में किसी से एक भी कौड़ी खानी, नेता नहीं बदले में किसी से एक भी कौड़ी खानी। कौन है जग में अपना खजाना, कौन है जग में अपना खजाना,
राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में हूँ। जिसको भगवान ने रखा उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। इसलिए जीव को भगवान की शरण में आने पर निश्चिंतता मिल जाती है, निर्भयता मिल जाती है। भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाओ, तो बोले जितने भी आ जाओ, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सभी को अभय कर देता हूँ, कोई भय नहीं। भगवान साथ में, पिता का उंगली साथ में, बच्चा पकड़ा हो तो कहीं भी जाए बच्चा डरेगा, मेरा पापा साथ में। जब मेला में भटक जाए और कोई साथ न माता हो न पिता हो, तब बच्चा भयभीत होता है, तब रोता है, तब हाय हाय करता है कि नहीं करता है। कब तक करता है? जब तक माता पिता का सहारा नहीं मिला। जब तक ऐसे जगत में आए, जगत में माता भगवान ही है, भगवान का सहारा छूटने पर फिर रोना ही रोना है। श्री राम जय राम। इतना ही खिलाना पकड़ा दे आपको कोई जगत के, ये खेती बाड़ी सब खिलौना ही तो है, मकान दुकान बच्चा बच्ची विवाह शादी ये सब खिलौने ही हैं। रोना बंद हुआ नहीं हुआ। श्री राम जय राम। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। भगवान शंकर के पास काम चला जाता है। भगवान शंकर को देख करके काम डर गया, सशंकित हो गया। जैसे डरा जगत जैसा था वैसा ही हो गया। सब लोग ऐसे सुखी हुए जिसको ज़्यादा नशा पान कर ले और खोपड़ी फटी जाए नशा की, तब उतर जाओ तो सुखी हो जाता है। जो भांग खाए वो पता होगा, भांग ज़्यादा खा जाए ना तो कितना पित्त बढ़ जाता है, या तो उल्टी हो जाए या बोले मरे मरे। श्री राम जय राम। नींद भी नहीं आती है, खाटन पर चली जाती है, सोता है ना व्यक्ति, भांग का सो जाए और नशा चढ़ जाए तो श्वास के साथ में उड़ता आकाश में। अरे हाँ, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो उतर जाए नशा मत का। ऐसे जो सुखी हो गए। रुद्र को देख कर काम भयभीत हो गया। भगवान दुराधर्ष है, दुर्गम है, भगवान को प्रायित कर नहीं सकता। लेकिन लौट न लगा, फिर लज्जा लगी, बोले अभी तक मैं हारा नहीं, पीठ नहीं दिखाई है, आज मैं पीठ दिखाऊंगा। तो उसको लाज आई, इसलिए बोले मरूंगा लेकिन पीठ नहीं दिखाऊंगा। काम भी काम, जब काम सवार होता है तो वो एक कदम चाहे मर जाऊं लेकिन करके छोड़ूंगा नहीं होता है, बस जिद्दी होता है। सारी तो ऐसे ही करे चाहे खेत बिक जावे, ये क्या है, काम ही तो है। चाहे खेत बिक जावे, ये सारी तो टॉप की करेंगे। श्री राम जय राम। ऐसा होता है पूरा। लौटने में उसको लज्जा लगी और अपना आखिर मन में निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ऋतुराज बसंत को प्रकट किया और बसंत के प्रकट होते ही रंग बिरंगे फूल खिल गए, वृक्ष के पत्ते नए हो गए और वन उपवन बापिका तालाबा सब दिशाएं सब सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ देखो वहीं प्रेम उमड़ने लगा और मरे हुए मन में भी काम की जागृति हुई। जिनके मन मर चुके थे वो मन भी जीवित हो गए। इसमें काम मर गया था मनों में, ऐसे मन में भी पुनः काम का संचार हुआ। जागे मनोभव मुवे मन। क्यों? वन सुबह तान परे कहीं इतना बढ़िया वन दिखाई दिया। अन्यथा संसार इसका मन मर जाता है, भजन करते करते मान जाता है। तो संसार देखता कि सजा वही है, ईटा पत्थर जैसा यहाँ है वैसा ही हर जगह। बताना आपको बात, जैसा लोग कहते हैं वहाँ जा मैं, वहाँ जा मैं, वहाँ जा मैं, ये सब मन की भटकन है।
जैसा यहाँ पर है वैसा ही धरती के अंतिम छोर तक है। वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही पेड़ पौधे मिलेंगे, वैसे ही मकान दुकान मिलेंगे, वही विचार मिलेंगे, वही तेरी मेरी मिलेगी। और भगवान भी, अब तीर्थम भगवान है, भगवान के विग्रह हैं, और यहाँ ही भगवान के विग्रह हैं जहाँ तुम रह रहे हो। तो जितने भगवान हैं, जैसे भगवान यहाँ के हैं तो वैसे ही वहाँ के तुमको दिखाई देंगे। न तुमसे ये बोलेंगे न तुमसे वो बोलेंगे। बोलते क्या? श्री राम जय राम। अगर भावना होगी तो भगवान यहाँ भी आपको कल्याण करेंगे और वहाँ भी करेंगे। और भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, तो फिर तो केवल पत्थर घिसे आओ, जीवन को खपाए आओ, एनर्जी को, और चले आओ। लाभ कुछ होने वाला नहीं। ये मन की भटकन है। स्वर्ग के लिए लोग कितने यज्ञ होती है, काय के लोग से होती है। यज्ञ में इतना लोग खर्च करते हैं कि स्वर्ग का लोग होता है। स्वर्ग में जाएंगे करने से, इसलिए आदमी प्रधान बोली को लेता है, पूरा पर हमको ही मिले कि नहीं। लेकिन स्वर्ग के लिए शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ भी ऐसा ही, वहाँ भी छोटे बड़े, वहाँ भी होड़ लगी दूसरे से, वहाँ भी ईर्षा होती है, वहाँ भी निंदा होती है दूसरे प्रति। और बता दूं, जितना हम लोग स्वर्ग को चाहते हैं ना, उतने ही स्वर्ग के लोग हम लोग या धरती को चाहते हैं। देवता चाहते कि हमको धरती मिल जाए भारत की, वहाँ मनुष्य बन जाए। देवता मनुष्य बनना चाह रहा है और मनुष्य देवता बनना चाह रहा है। ये पागलपन है ऐसा। ये बताओ, सोच रखा वहाँ पर बहुत सुख होगा। अरे बहुत सुख होता तो आप टीवी में नाटक देखते होगे, देवता कितने से मरे फिरते हैं, नहीं मरे फिरते, मारे कोई भी दैत्य आता आक्रमण करेगा और चढ़ बैठेगा देवताओं पर और देवताओं को भगा देगा, और तुम देवता बन गए और कहीं रावण जैसा आदमी आ गया। अब बताओ तुम लोगों को क्या फायदा रहेगा? भटकन है, भटको, भगवान की शरण ग्रहण करो, है ना। ये सब कचड़ा है, यहाँ भी कचड़ा, वहाँ भी कचड़ा। कभी ने इसको कचड़ा कहा है, मेरो हीरा हेराए गयो कचरे, पश्चिम ढूंढे, वहाँ के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ना। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे, कबीर जान जिन पाया, कबीर बाबा ने बात कही, चलो हीरा तो ढूंढ रहे, और हीरा कैसा तो पता ही नहीं, हीरा कैसा होता है यही नहीं पता, और हीरा मिल भी जाए तो क्या ले पाएंगे? भगवान कैसे होते हैं ये पता ही नहीं। जिसने जाना उसको मिल गया, प्रतीक्षित है भगवान। जो
जान लिया भगवान आनंद रूप है, सुख रूप है, शांति रूप है ठाकुर। तो कहत कबीर जान जिन पाया, जान जिन पाया, बांध लियो निज अचरे में। जाना उसने पाया, तब खोजने से पहले जानो तो सही। जिसको खोजने जा रहे हो कैसा है, श्री राम जय राम। जान जाओगे तो फिर पा ही जाओगे, और जानते तो है नहीं। जानोगे कैसे? बोले भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान को जानोगे। सती मैया कथा नहीं सुनी, भगवान सामने आके जान पाई है? तो कथा सुनी नहीं, भगवान सामने आ जाए तब भी नहीं जान पाओगे। भगवान रोटी मांग रहे तुम बोला अभी नहीं है, अभी नहीं, पूरा प्रोग्राम हो तो बाद में करूँगा। बोले हमको भूख लगी है, दे दे। नहीं नहीं नहीं, बताओ भगवान चले तो प्रोग्राम करता रहे कितना। भगवान तो आते हैं, जो भगवान को बुलाता है भगवान अवश्य आते हैं। तो भगवान फटाफट सुन लेते हैं। जैसे कहो आओ तो भीतर ही बैठे, लेकिन भीतर से कहो तब आते, ऊपर से नहीं। हम लोग ऊपर से कहते हैं निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश आएगा, कंठ से कुचल जाता है, भीतर से नहीं। भीतर से चाय आई, अरे वाह आजा आजा, क्या कहने का भाई, चाय चौकी बनाई भाई, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। निर्बल के तो भगवान भीतर ही रहते हैं, और दिल से पुकारते हैं ना तो तुरंत सुन जाते हैं। कब का आ जाना आ जाते, श्री राम जय राम। एक बच्ची की शादी हुई, तो एक हमारे प्रेमी पंडित जी हैं, तो उनकी बच्ची की शादी, तो बेचारे बड़े भगवान के प्रेमी ठाकुर सखेश्वर जी को मुख्य मानते हैं। बच्ची भावक थी, निमंत्रण दे आए। गीत गा रहे थे, बच्ची आई छोटी सी, छम छम छम, तो चर्चा की, बढ़िया बोली, गीत गा पाए, और बस तो कहीं कोई पहचान नहीं पाया, पूछ नहीं पाया कहाँ रहती हो, और तुरंत निकली और बच्ची को पीछे भेजा, तो वो देख ही नहीं पाया कहाँ है बच्ची, गायब ही हो गई। तो आप जिसको बुलाओगे वो आएंगे, लेकिन भीतर से बुलाओगे तब आए। श्री राम जय, श्री राम। छोटी सी कन्या, कैसे जगराता में आ गई छोटी सी कन्या, गीत है श्री राम जय राम। अब सुनो, शीतल बंद सुगंध हवा बहने लगी, बसंत ने अपना सुंदर रूप दिखाया है, सरोवरों में कमल खिल गए। जगत जब तक दृष्टि भगवान होती तब तक जगत को आप देखते ही रहो। दृष्टि पे काम पे अरे बोले वाह क्या बढ़िया फूल खिले हुए, क्या बढ़िया पेड़ है, फल लगे हुए, ये लगे हुए, ये सब करते रहेंगे। लेकिन जिसको भीतर मिल गया है ना, उसको बाहर कुछ भी लगा रहे कोई मतलब नहीं। कामदेव ने विकसे स्वयं बहुकंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, उन पर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। कल हंस सुख पिक सरस रव कर गान नाचें अप्सरा, हाँ राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। उसने खूब अपना नाच गाना किया, कहा सब तो खूब नाची डीजे पे।
बाजे मोरी पायल छनन छन, बाजे मोरी पायल छनन छनन, बाजे मोरी पायल छनन रंग महल और रेन सुहानी, छम छम नाचे मस्त जवानी, बाजे मोरी सकल कला कर कोट विध, हारे उसे न समेत। निष्ठी कला थी काम की, पूरी कला जमाली उसकी, पूरी सेना समेत हार गए। नाचने वालों के पांव थक गए, गिर पड़े नाचते नाचते, बजाने वालों के हाथ थक गए, गाने वाले मौन हो गए, सब कला विफल हो गई। भगवान महादेव की समाधि अचल है, नहीं डिगी। चली न अचल समाधि शिव, ओपे हृदय नबी, हृदय शिव जी की समाधि न चली, डिगी नहीं, तो हृदय में बड़ा क्रोध है। जब काम में विफल हो जाता है ना, तो फिर दूसरा व्यक्ति आता है क्रोध। क्रोध कब आता जानती है? जब काम जो चाहते हैं वो नहीं होता, तो फिर क्रोध महाराज आ जाते हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब भवानी शेर पे चढ़ बैठती है, शेर बेचारा चुप हो जाता है। श्री राम जय राम। होता कि नहीं होता है? एक आदमी था, अब बोले साहब आप तो कैप्टन हो, शेर जैसे दहाड़ते हो, घर में तो पता नहीं सब चूहा बन गए थे। बोले चूहा बनना पड़ता है, हम बाहर शेर है, लेकिन घर में भवानी रहती है। तो भवानी शेर पर सवार हो जाती है, तो शेर क्या करे फिर? श्री राम जय राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कामना, और कामना इसलिए आती है कि हम भजन नहीं करते। घर में झगड़ा होता है पति पत्नी में, सुनी, या किसी में भी झगड़े का मूल होता है काम। क्रोध आता काम पर, और काम होता है, काम की हम कामना करते हैं, वो अज्ञान तक होती है। अज्ञानी व्यक्ति ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और पूरा मन रखे ऐसा करेंगे ही, अब नहीं होगा तो चोट पहुंचती है, तो वहीं से आग निकलना शुरू हो जाती है क्रोध की। होती कि नहीं होती? इसलिए भजन करने वाले को कोई कामना नहीं होती। भजन करो, कामना रहेगी नहीं तो क्रोध महाराज आएंगे। श्री राम। ऐसा हो ये चाहो ही मत, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए ज़्यादा ठीक है। कोई काम ना करो तो निर्णय कर लो, पूरा पूरा नहीं, बोले हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो झगड़ा वगड़ा नहीं करें, कोई बात नहीं, फिर देखें। श्री राम जय राम। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। कोई वस्तु भी, कोई व्यक्ति भी समय पर ही मिलता है। बिना समय के आप कितना ही प्रयास करो नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए रही मन चुप हो बैठी है, चुप होकर बैठ जाओ, क्योंकि अभी समय नहीं है उसका। अभी गर्मी का ही समय, तो गर्मी लगेगी, सर्दी भी आएगी, ठंडी हवा भी आएगी, लेकिन उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको सर्दी तक। दीपावली आने दो, फिर आपको लू लग जाए तो कहना। वैसे ही समय होता है, जैसा समय हो ना वैसा व्यक्ति रहना सीखे। जाई विद राखे राम ताई विद, तो क्रोध नहीं आएगा।
और क्रोध नहीं आएगा ना तो बुढ़ापा जल्दी नहीं। चेहरे पे झुर्रियाँ उसी की जल्दी आती है जो क्रोध करता है। जो हमेशा हंसता रहता है ना उसका चेहरा बूढ़ा होता नहीं जल्दी। श्री राम इसलिए हमेशा हंसते रहा कर। काय क्रोध आते ही आंखें बिगड़ जाती है, चेहरा बिगड़ जाता है, स्वर बिगड़ जाते हैं, अंदर शांति चली जाती है। क्रोध में हानि होती है, लाभ कुछ नहीं होता। श्री राम जय राम। ठीक, इसलिए जो मिल जाए समय पर स्वागत है, नहीं मिलेगा श्री ठाकुर जी की इच्छा। दो बात है, कार्य हो गया तो हरी कृपा, नहीं हुआ हरी इच्छा है। शिव जी समझाए सती को, नहीं मानी तो हरी इच्छा भाई बलवाना। और हनुमान जी कार्य करके आ गए तो जामवंत जी ने कहा प्रभु की कृपा भय सब काजू। बस तो कुछ कर रहे नहीं हो रहा है तो हरी इच्छा ऐसा हमारे अनुकूल नहीं होगा वो होना, और हो गया तो ऐसी तो व्यक्ति को फिर जीवन जीने में ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। जीवन आनंद से जी सकता है, ठीक नहीं जी सकता है। श्री राम जय राम। आज सब्जी नहीं तो कोई बात नहीं है, लाल मिर्ची रखो, नमक रखो, धनिया रखो, पत्थर पे पीसो, बढ़िया ठाकुर जी भोग लगाओ, उससे ही आनंद करो। जरूरी थोड़ी है, कोई तो चटनी भी एक भोजन है, पदार्थ है भोजन का, उसका भी स्वाद ले लो राम जी की इच्छा से, है बढ़िया भोग आनंद से पाओ। सब्जी बना लो, जो जब जैसा तब तैसा, हमारे महात्माओं कहते हैं, जब जैसा तब तैसा नहीं, साधु कैसा नहीं, जिद के पीछे श्री राम तो काम जब विफल हो गया तो फिर क्रोध आ गया इसके अंदर। चलीन अचल समाध शिव, उसने पूरा प्रयास किया, उसका कार्य नहीं हुआ तो क्या आया, कोप हृदय, उसके हृदय में क्रोध निष्ठान ले लिया। काम ही फिर क्रोध बन जाता है। तुरंत एक आम का पेड़ देखा, उस पर चढ़ गया, बोले कि अब जो होगा देखा जाएगा, मरूंगा या करूंगा। और बाण धनुष के फूल के धनुष पर पंच बाण संधान किए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच बाण है विषयों के। कांत धनुष को खींचा, तीक्ष्ण बाण छोड़े, छाड़े विषम, विषम कहते हैं सम संख्यान हो, 3 5 7 9 11 13 15, ये सब विषम होता है। श्री राम जय राम। रस्सी में 3 गुण होते, विषम होते श्री राम जय राम। भगवान की माया विषम है, जो 3 गुण है, सत्व रजतम, इसलिए माया विषम। बराबर। श्री राम जय राम। तिकोना मामला है, इसलिए यहाँ खटपट होती रहती है। यहाँ जब जो भी व्यक्ति चलता है ना, वो समझ चल नहीं पाता, कभी नीचा कभी ऊंचा, कभी नीचा कहीं ऊंचा, कहीं अनुराग है कहीं बैराग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। श्री राम जय राम। इसलिए क्योंकि तिकोना मामला है ना, 4 पहिए तो ठीक रहता, अब 3 का मामला है तो उसमें खटपट रहेगी कि नहीं रहेगी। श्री राम जय राम। महात्माओं कहते हैं कि निरंजन 2 सुखी 3 में खटपट, 4 दुखी तो 3 बार मामला है, तो खटपट रहेगी। यहाँ खटपट बंद होने वाली नहीं है। खटपट बंद होना हो तो फिर सीधा भगवान शरण में आओ। कहते हैं अटपट बात कबीर की, झटपट लखी न जाए, जो जाको झटपट लगे तो सब खटपट मिट जाए। खटपट मिट जाएगी, क्यों बोले कि सीधी सी बात है, भगवान की शरण में आ जाओ तो 3 गुण छूट जाएंगे। तो खटपट, तो जब तक 3 गुण से ऊपर जीव नहीं उठता तब तक खटपट मिटने वाली रघुनातीत। श्री राम जय राम। तो छाड़े विषम विषय और लागे, पंच बाण शिव जी के हृदय में लगे तो छूट समाधि छूट गई, भगवान महादेव जग गए। जब विषयों के बाण लगते हैं, कहा समझे, वे शांति भंग हो जाती है।
सुनने की इच्छा हुई, बढ़िया गा रहा है, नींद आ रही थी, फिर नींद आएगी, शांति होगी कि नहीं? नींद छूट गई आपकी, छूट गई ना? पूरी रात चाहे दिन भर मक्की मारो, अलग बात है, लेकिन विषय है कान का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अगर ये हृदय में आ जाएंगे तो फिर समाधि भंग होगी, शांति भंग होगी। श्री राम, जय राम। भटकना ही पड़ेगा इनकी लालसा में, आपको इनकी प्राप्ति कैसे करूं? श्री राम, जय राम। जय राम। तो छूटे समाधि शंभु तब जागे, और भयउ ईश मन क्षोभ, बहुत क्षोभ हुआ मन में, जो मन शांति में आनंद से डूबा हुआ था उसमें क्षोभ उत्पन्न हो गया। कितना और विशेष क्षोभ हुआ, भयउ ईश मन क्षोभ विषय की, इसलिए बहिर्मुख हो गए, नैन उघारे सकल दिश देखी। और सौरभ पल्लव मदन बिलोका, देखा ये कौन जगाया हमको? तो आम के पत्तों में छिपा हुआ था काम। काम जब भी आएगा ना, आम में आता है बेटे, खास में नहीं आता। हम लोग खास को देखते रहते और आम में छिप करके अपना काम कर देता है। काम नहीं समझा मेरी भाषा? बहुत छोटा बन के आता है काम, हम बड़े को देखते रहते हैं साफ, और छोटा असावधान कर देता है और काम अपना काम कर जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि दृष्टि ऊपर ही नहीं नीचे भी होनी चाहिए। बेकार कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, जिसको हम सारान मानते हैं वो भी हमको परास्त कर सकता है। श्री राम, जय राम। इसलिए हमेशा सावधान रहो, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। श्री राम, जय राम। श्री राम, जय राम। तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला है। ये दो नेत्र है ना, एक में राग है, एक में वैराग है। राग द्वेष के, हमारे नेत्र में राग और द्वेष है, अपना पराया भरा हुआ है। ये हमारे आ गए, आइए आइए, और ये पता नहीं कौन आ गया है, बहुत खराब आदमी है, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, ये द्वेष आ गया है। जिसके दो नेत्र हैं वो काम को नहीं मार सकता, जिसका तीसरा नेत्र ज्ञान वो काम को जला सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने तब शिव तीसर नयन काम भयो जरी समझ काम सुख सोचै भो, अकंटक साधक जो, काम जल के भस्म हुआ तीसरे नेत्र से। हाहाकार जगत में हो गया, देवता डर गए, असुर सुखी हो गए, कामी लोग सोचने लगे अब का अवसर आए नहीं है। लेकिन योगी लोग, साधक लोग निष्कंटक हो गए। एक कांटा था जीवन में, जोगी अकंटक भये, लेकिन पतिगत सुनत रति मूर्छित भये। रति मूर्छित हो गई, मेरे पति जल गया। काम की स्त्री रोदत बदत, बहुत विलाप करती हुई, रोती करती हुई, छाती पीटती हुई भगवान शंकर के पास गई है। भगवान से अति प्रेम से विनती की है उसने, अनेक प्रकार से हाथ जोड़ करके सम्मुख आइए, शरण में आइए। भगवान शंकर आशुतोष है, अबला को देख करके बोले, ये रति अब से तुम्हारा नाम
हाँ तुम्हारा पति मरेगा नहीं तो रो मत बेटी। हाँ शिव जी अब ते रत्तम नाथ कर वही नाम अनंग। हे रति तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने बिना शरीर का, बिना अंग का, और बिन व्यापे सबय, सबको बिना शरीर के व्यापेगा। तो बोले कि बिना शरीर का पति हमारे किस काम का, तो पति भूत बन के सामने आ जाए। अब दिखे है ही नहीं कि बोले ही बोले, बताओ न उसको छू सके न हमको छू सके न कुछ काम कर सके हैं, तो का पति काम का केवल केवल आवाज दे। तो बोले कि हमारे किस काम का, तो बोले तेरा मिलन कब होगा, पुण्य शून्य मिलन प्रसंग। भगवान कृष्ण का जब द्वापर के अंत में धरती पर पापियों को भार बढ़ जाएगा तो तब भगवान अवतार लेंगे जदवंश में। उनका जो पुत्र होगा प्रथम वो तेरा पति होगा, श्री रामचंद्र भगवान, और तेरा मिलन हो जाएगा उस समय तो खुश हो गए। श्री रामचंद्र भगवान पधार रहे ऊपर से, जल ही जीवन है। श्री राम जय राम गर्जना कर रहे। राजा राम राम राम